बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। अज़रबैजान के शहर लाचीन से जी नाकाबिले यकीन मनाज़िर, जहाँ पर 3 मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत इकट्ठे थे। तुर्की के सदर थे वहाँ पर, अज़रबैजान के सदर थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वहाँ पर थे। और जिस तरह के मनाज़िर थे वहाँ पर, जिस तरह की वहाँ पर गुफ्तगू हुई, वो नाकाबिले यकीन है और बहुत बड़ा धचका है ये इंडिया के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए। वो हिंदुस्तान जो कि ये कहता था कि जी तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है, हमने तुर्की को भी तबाह कर देना है, वो उसके लिए बहुत बड़ा धचका है। इस बारे में जो है मैंने आज आप से इस व्लॉग में बात करनी है। इसके अलावा जनाब, वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, शहर का रुख करता है। जब भारत की मौत आती है ना, हिंदुस्तान की मौत आती है, तो वो खुद अपने दुश्मनों की तरफ चलकर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ। अर्नब गोस्वामी जो कि बड़े मशहूर एंकर हैं और बड़े बदतमीज एंकर हैं भारत के, उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक चीनी थिंक टैंक को मदऊ कर लिया। साथ में जनरल बख्शी थे, उन्हें भी बोलने की तमीज़ नहीं है। तो चीनी थिंक टैंक ने जो वहाँ पर उनका मक्कू ठप्पा है, जो वहाँ पर उनका हाल किया है, उनकी हालत देखने वाली थी, अर्नब गोस्वामी की भी और जनरल बख्शी की भी। क्या हालत थी वो मैं शायद दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको कुछ उस हवाले से थोड़ा सा बताऊंगा ज़रूर। और शायद यही वजह है कि इंडिया को धचके पे धचका लग रहा है, तो मोदी जो है ना अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है और इसी वजह से एक बार फिर से वो कोई एडवेंचर करने का सोच रहा है। पाकिस्तान के 7 मुल्हिका बॉर्डर्स पर 4 शहरों में फ़ौज एक बार फिर से उसने भेजी है मोदी ने। और अब क्या करने के लिए जा रहे हैं, किस मिस एडवेंचर का सोच रहे हैं, इस बारे में भी जो है वो बात करेंगे। और ईरान ने जनाब बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया है पाकिस्तान को, आप समझ लें कि गिफ्ट दिया है। आपको याद होगा कुलभूषण यादव की सूरत में पहले भी एक तोहफा मिला था पाकिस्तान को, और अब भी जो है वो तोहफा मिला है। वो कुलभूषण यादव की सूरत में भी हो सकता है, वो किसी नेटवर्क की सूरत में भी हो सकता है। क्या चीज़ें हैं, बड़ी अहम खबरें हैं जनाब आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अज़रबैजान का यौम आज़ादी था जी। उसका शहर है लाचीन, जहाँ पर यौम आज़ादी की तकरीब जो है वो सजाई गई। 3 मुल्कों के सरबराहान वहाँ पर मौजूद थे। तुर्की के सदर थे वहाँ पर रजब तैयब एर्दोगान, इल्हाम अलीयौफ थे अज़रबैजान के सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे वहाँ पर। और जो वहाँ पर मनासिर थे ना नाकाबिले यकीन, तीनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। उसके बाद फिर इज़हार ख़याल किया वहाँ पर। तुर्की के सदर एर्दोगान ने जनाब वहाँ पर दुनिया को बता दिया, कहते हैं कि हम कहने को तो 3 मुल्क हैं लेकिन हम एक कौम हैं। ये हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हमें कोई भी इम्तिहान हम तीनों को अलग नहीं कर सकता। ये उन्होंने वाजे कर दिया आज वहाँ पर तकरीब से खिताब करते हुए, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका जो है वो कितना धचका पहुंचा है इंडिया को, कितना जो है वो इसका धचका लगा है हिंदुस्तान को। इल्हाम अलीयव जो कि अज़रबैजान के सदर हैं जनाब, उन्होंने इस मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी 2020 में होने वाली जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारी मदद की, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। ये उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया इसको इल्हाम अलीयौफ ने। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तो आपको पता ही है कि वो माशाल्लाह गुफ्तगू का जिस तरह से उबूर हासिल है उन्हें, वो वहाँ पर बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जी ये हमारी, आप समझ लें कि हसीन इत्तफाक है कि आज हमारा यौम तकबीर है और यौम आज़ादी है अज़रबैजान का। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो बातें की वहाँ पर। तो ये एक बहुत आप समझ लें नाकाबिले यकीन मनाजिर थे, और इस पर जो है वो हिंदुस्तान उस तरह से तड़प रहा है जैसे नमकीन पानी की ना मछली तड़पती है। और उसकी वो तड़प जो है वो देखने वाली उस वक्त थी भारत के जनरल बख्शी की और अर्नब गोस्वामी की, जब उन्होंने गलती से चीनी थिंक टैंक को अपने प्रोग्राम में मदऊ कर लिया। बहुत मशहूर एंकर है जी अर्नब गोस्वामी, आपको मालूम है। और जिस तरह से वो बदतमीज़ी करता है, और इसके साथ साथ जनरल बख्शी, उसको भी बोलने की तमीज़ नहीं है, किसी को बोलने तो देता नहीं है वो अगर किसी प्रोग्राम में आ जाए। डॉक्टर विक्टर गाव थे चीनी थिंक टैंक, जिनको उन्होंने मदऊ किया था। और डॉक्टर विक्टर गाव ने फिर वहाँ पर जो उनकी मंजी ठोकी है ना, जो उनका हाल किया वहाँ पर, उनकी वो हालत देखने वाली थी। काश मैं आपको वो मनाजिर में दिखा सकता, लेकिन वो शायद वीडियो मैं यहाँ पर चला नहीं पाऊंगा। डॉक्टर विक्टर गाव ने कहा कि जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जनरल बख्शी को और अर्नब गोस्वामी को कह रहे थे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपका इससे कोई लेना देना नहीं है कि पाक चाइना ताल्लुकात किस नहज पर हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये मई 2025 में पाक चीन ताल्लुकात शुरू नहीं हुए, बल्कि ये कई दहाइयों पर मुहित हमारे रिलेशंस हैं और हमने मिलकर कई चैलेंजेस का सामना किया है, मिलकर कई टारगेट्स हमने अचीव किए हैं।
स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमें कोई एडवाइस नहीं दे सकते और हमें ना ही आपकी कोई एडवाइस चाहिए। कहते हैं कि जहां तक बात है कि जी हमारे PL-15 मिसाइल ने नुकसान नहीं पहुंचाया या J-10C ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया वो तैयारे ने, तो कहते हैं कि इस बारे में हमें आपको कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नोज, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने इन हथियारों से या फाइटर प्लेन से किस किस जगह आपकी मंजी ठोकी है, आपको नुकसान पहुंचाया है और आपकी कौन कौन सी एयर बेसिस पर पाकिस्तान ने हमला किया है, कितना नुकसान हुआ है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ये डॉक्टर विक्टर गाओ ने वहां पर बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये बातें की और उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने आप में रहें और ये बदतमीजी हमसे ना करें। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में जिस तरह से सुनाई है वहां पर जनरल बख्शी को, जिस तरह से सुनाई है वहां पर अर्नब गोस्वामी को, पसीने छूट रहे थे उनकी हालत जो है ना वो देखने वाली थी उस प्रोग्राम में। जिस तरह की बातें जो है वो डॉक्टर विक्टर गाओ ने कर दी हैं और शायद यही वजह है कि ये धचके पे धचका जो पहुंच रहा है ना मोदी को, पता नहीं कौन सा जो है वो नशा करता है मोदी या क्या उसके ज़हन में चल रहा है, अपना ज़हनी तवाज़ुन वो खो बैठा है। पाकिस्तान से मुल्क 4 बॉर्डर्स पर जनाब एक बार फिर से वो फौजें लेकर आ रहे हैं और अब की बार वो फौजें लेकर आ रहे हैं मॉक ड्रिल्स के लिए। वो कह रहे हैं कि जनाब हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए, दुश्मन को इंगेज करने के लिए ये मॉक ड्रिल्स जो है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान से मुल्क 4 बॉर्डर्स हैं जनाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, जहां पर ये फौजें भेजी जा रही हैं और बताया गया है कि जंग के नतीजे में होने वाले नुकसान से कैसे निपटना है, जख्मियों को कैसे तिब्बी इमदाद फराहम करनी है, दुश्मन को कैसे इंगेज करना है, इन तमाम चीज़ों की मॉक ड्रिल्स की जाएंगी जिसमें फ़ौज और सिविल एविएशन भी शामिल होंगे और ये तमाम मिलकर ये मशक़ें करेंगी। और ये जो है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप इतनी गर्मी में आप समझ लें कि ये जून का महीना स्टार्ट होने वाला है और गर्मी अपने उरूज पर है, इस वक्त हीट वेव है और ऐसे में ये ड्रिल्स करना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। डेफिनेटली उसके जहन में इस वक्त कुछ चल रहा है, मोदी के जहन में कुछ चल रहा है, शायद वो फिर से कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको ये भी याद रखना होगा कि किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब उसी तरह से दिया जाएगा जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले दिया था और यकीनन पहले वाला भी वो अभी तक नहीं भूला होगा। अच्छा, पाकिस्तान का जी यौम तकबीर था और यौम तकबीर के मौके पर ईरान की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त तोहफा पाकिस्तान को जो है वो मिला है। आपको याद होगा अपना जो कुलभूषण यादव है उसको भी ईरान की जानिब से दिया गया था। वो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, मिलकर कार्रवाइयाँ की जाती हैं और फिर इस तरह से जो है वो नेटवर्क पकड़े जाते हैं। तो कुलभूषण यादव भी इसी तरह से गिरफ्तार हुआ था। अब एक बार फिर से जो है वो आप समझ लें कुलभूषण यादव भी हो सकता है वो जो कि पाकिस्तान को तोहफा दिया गया है, या उसका नेटवर्क भी हो सकता है, किसी जासूस का नेटवर्क भी हो सकता है। हुआ क्या है जी, 3 इंडियंस मिसिंग इन ईरान, ये खबर, ये हेडलाइंस की जीनत जनाब पूरे इंडिया में जो है वो बनी हुई थी और इसके अलावा दीगर हलकों में भी डिस्कस हो रही है। इंडियन सिफारत खाने की जानिब से बाकायदा तौर पर बयान भी जारी किया गया है कि इंडियन एम्बेसी इन तेहरान रेजेस द मैटर विद अथॉरिटीज। 3 इंडियन सिटीजन्स हैव गॉन मिसिंग आफ्टर ट्रैवलिंग टू ईरान। Family members of 3 Indian citizens have informed the Embassy of India that their relatives are missing after having traveled to Iran। और इन तीनों के नाम भी बताए गए हैं। एक पहले का नाम है हुशनप्रीत सिंह, दूसरे का नाम है जसपाल सिंह और तीसरे का नाम है अमृतपाल सिंह। ये 3 इंडियंस हैं जो कि मिसिंग हैं और इस वक्त भारत में हड़बड़ी मची हुई है। ये उन्हीं की जुबान में मैं कह रहा हूँ, खलबली मची हुई है भारत में इन 3 इंडियंस के लापता होने पर। और उन्होंने ये बाकायदा तौर पर ईरानियन जो अथॉरिटीज़ हैं उसके साथ ही मामला भी उठाया गया है। तो अब पहले भी इसी तरह से हुआ था ना, अब ये भी मैं बिल्कुल इस बारे में जो है वो यकीनन कह सकता हूँ कि ये कोई नेटवर्क भी हो सकता है जासूसी का। ये बाकायदा कुलभूषण यादव जिस तरह से पकड़ा गया था उसी तरह से जासूस भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो अथॉरिटीज़ हैं इसको अभी रिवील नहीं करेंगी क्योंकि बहुत से इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से जो है वो नहीं किया जाता। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में आप देखें बाकायदा तौर पर जिस तरह से कुलभूषण यादव का बयान आया था, वीडियो बयान आया था, इस तरह से इनका भी, इनमें से किसी एक का जो है वो वीडियो बयान आ सकता है, बाकायदा तौर पर चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं। तो ये यकीनन मैं समझता हूँ कि ये ईरान की जानिब से यौम तकबीर पर पाकिस्तान को एक बड़ा तोहफा दिया गया और पाकिस्तान की भी ये कामयाबी है। ये उसी इंटेलिजेंस शेयरिंग और उसी कार्रवाई का नतीजा है जो कि मुमालिक आपस में मिलकर करते हैं।
देखते हैं जी कब तक इनके बयान सामने आते हैं और कब तक ये तोहफा जो है वो पाकिस्तानी अवाम को खुलकर वाज़े तौर पर मिलता है। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।